लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए केस की संख्या 2 लाख के पार। 24 घंटे में 2,11,000 लोग हुए संक्रमित, 3,847 की मौत। कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग लॉन्च। दिल्ली में आज से होगा कॉकटेल ड्रग्स का इस्तेमाल। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में होगा इस्तेमाल। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल पहुंची कॉकटेल ड्रग की डोज। कोरोना के कम लक्षण वाले मरीजों को दी जाएगी दवा। क्लिनिकल रिसर्च टास्क फोर्स करेगी मरीजों की पहचान। एमपी में 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करने को लेकर मंत्री समूह की बैठक में चर्चा। 50% क्षमता के साथ सरकारी कार्यालय खोलने पर बनी सहमति। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू से राहत देने समेत कई मुद्दों पर बीजेपी नेताओं की संभागीय कार्यालय में हुई बैठक। कई नेता रहे मौजूद। ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस। ग्वालियर में ब्लैक फंगस के 72 मरीजों का इलाज जारी। जयरोग अस्पताल के पोस्ट कोविड वार्ड में 45 मरीज ग्वालियर के रहने वाले हैं, 32 दूसरे जिलों के। भोपाल पहुंची 1910 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की बड़ी खेप। एमपी में ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों को आसानी से मिलेगी दवा। कमी को दूर करने के लिए शिवराज सरकार ने कराया एयरलिफ्ट। देश में रोजगार देने के मामले में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए आंकड़े। 3% बेरोजगारी दर के साथ 10वें नंबर पर छत्तीसगढ़। रोजगार के आंकड़ों पर एमपी में सियासत शुरू। कांग्रेस बोली सरकार झूठे आंकड़ों पर वाहवाही लूट रही है। बीजेपी ने कहा सरकार की कोशिशों से एमपी में बेरोजगारी घटी। गुना में परीक्षा कराने पर प्राइवेट स्कूल पर कार्रवाई। स्कूल करा रहा था 10वीं की परीक्षा। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज। प्रशासन ने मारा छापा। वैक्सीन वेस्टेज विवाद पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा हमारी ऐप के अपडेट को नहीं मान रहा केंद्र। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की उदासीनता को बताया जिम्मेदार। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में पुलिस रिमांड में आरोपी सरबजीत सिंह ने उगले राज। बॉबी मनचंदा और संजू खत्री का नाम आया सामने। पुलिस ने दोनों लोगों को नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच किसानों की दिक्कतों पर बोले मंत्री तुलसी सिलावट। कहा कुछ दिनों में ही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। 1 जून से समस्याएं दूर हो जाएंगी। छिंदवाड़ा में एम्बुलेंस पर मनमाना किराया वसूलने का आरोप। छिंदवाड़ा से नागपुर के वसूले 24,000, वापस आने पर 15,000 रुपए लिए। शिकायत पर परमिट हुआ निरस्त। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू से किसान परेशान। सब्जियां नहीं बिक पाने से किसानों को हो रहा भारी नुकसान। ग्वालियर में अनलॉक से पहले ही लापरवाह हो रहे लोग। सड़क पर दिख रही लोगों की भीड़। मंडला के बाजारों में लगा लोगों का मेला। सब्जी खरीदने उमड़ी भीड़। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने की जनता से सावधानी बरतने की अपील। रतलाम में कोरोना अनलॉक की तैयारी में जुटे कलेक्टर। कोरोना को हराने के लिए हर घर जाकर कर रहे हैं सर्वे की 300 लोगों की टीम में शिक्षक भी होंगे शामिल। खंडवा में मास्क के लिए टोकने पर हुआ विवाद। महिला ने होमगार्ड पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए थप्पड़ मारा। सुकमा में सर्चिंग के दौरान 5 किलो का प्रेशर बम बरामद। चिंता गुफा और बुरकापाल के बीच प्लांट था बम। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। जबलपुर में पुलिस आरक्षक पर जानलेवा हमला। सब्जी का ठेला लगाने वाले हामिद उस्मानी पर आरोप। आरोपी ने आरक्षक की छाती पे घोंपा चाकू। विदिशा में बैंक से पैसे निकालने के लिए रात भर जागते किसान। सुबह टोकन मिलने और पैसे निकालने की उम्मीद में रहते किसान। सतना में पुलिस ने परसमनिया इलाके में झरने से बरामद किया करीब 1.5 महीने से लापता युवक का शव। बलौदा बाजार में सामने आया 7 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला। सिटी कोतवाल इलाके के ग्राम पोसली की घटना। बेमेतरा जिले में नल योजना की अनदेखी। 5 महीनों से शहर में पीने के पानी की सप्लाई बाधित। नीमच में डिस्ट्रिक्ट जज और डीडीजे की अच्छी पहल। देह व्यापार करने वाले परिवारों के बीच बांटा राशन। बुरहानपुर में पुष्पक एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान चांदनी स्टेशन भवन का एक हिस्सा गिरा। बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ।
भोपाल में मौसम के बदले तेवर, 11 दिन बाद पारा 40 के पार। नए आईटी नियमों पर ट्विटर ने बयान जारी किया, भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है।